हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को टेली लेंसेस पे या जिन लेंसेस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है उन लेंसेस के ऊपर फोकसिंग रेंज के बारे में लिखा हुआ होता है। जैसे कि इस लेंस पे लिखा हुआ है 1.2 मीटर्स टू इनफाइनाइट, और एक और स्विच है इसके ऊपर 2.5 मीटर्स टू इनफाइनाइट। ये रेंज क्यों लिखा हुआ होता है और इसका क्या यूज होता है, इसके बारे में आज बताऊंगा। आप जब लॉन्ग फोकल लेंथ लेंसेज से फोटोग्राफी करते रहते हो या सिनेमाटोग्राफी करते रहते हो, स्पेशली ऑटो फोकस के ऊपर, तो उस समय पे जब ऑटो फोकस जब आप करते रहते हो तो फोकसिंग जब ढूंढने के लिए मोटर जब घूमता है तो वो बिल्कुल उसके नियरेस्ट फोकसिंग वाले रेंज से लेके इन्फिनिट के बीच में पूरा सर्च करके आपको फोकसिंग करके दिखाता है। मतलब मोटर जब भी आप आउट ऑफ फोकस कुछ दिखता है तो फोकसिंग ढूंढते समय कंप्लीट रेंज को ढूंढकर फोकस ढूंढकर वहां पर स्टिक हो जाता है। तो ऐसे में आप जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो तो उस समय पे टेली लेंसेस यूज करते हो, तो उस टेली लेंसेस के ऊपर आपने देखा होगा कि फोकसिंग रेंज यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फोकसिंग रेंज 1.2 मीटर्स टू इनफाइनाइट और दूसरा स्विच है 2.5 मीटर्स टू इनफाइनाइट। इसी तरह से अलग अलग लेंसेस के ऊपर ये रेंज लिख कर आता है। जैसे अगर आप 600 mm पे देखेंगे तो आपको 12 फीट और 17 फीट का भी लिखा हुआ होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को फोकस करते हो तो वो ऑटो फोकस में इस पूरे रेंज को ढूंढ कर आपका फोकस निकाल के आपको फोटोग्राफ के लिए तैयार करता है। आप अगर आपको श्योरिटी है कि जंगल में या कहां पर भी आप जो फोटोग्राफी कर रहे हो तो सब्जेक्ट काफी दूर ही है, उससे नजदीक आने का चांस नहीं है, तो ऐसे समय पे अगर आप फोकसिंग रेंज फिक्स करते हो तो फोकसिंग की स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि जंगल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते समय आपका एक एक फ्रैक्शन बहुत वैल्यूबल होता है। अगर आपने उठाकर कैमरा आपने किसी को एम किया और फोकसिंग ढूंढने में ही आपका कैमरा थोड़ा टाइम लगा देगा तो आपका मूवमेंट मिस हो सकता है। तो आप अगर मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज के ऊपर आप सेट करके रखते हो, जबकि आपका सब्जेक्ट मिनिमम रेंज में कभी आने वाला नहीं है, तो लेंस बेकार में आपके पूरे सब्जेक्ट का फोकसिंग ढूंढने में ज्यादा टाइम लगा देता है। तो ऐसे में आपको करना क्या होता है कि आपका जो मैक्सिमम रेंज है उस तरफ आपका सेटिंग करके रखो। जैसे ये 70-200 mm लेंस के ऊपर आपको 2.5 मीटर्स टू इनफाइनाइट वाला भी फैसिलिटी है और 1.2 मीटर्स टू इनफाइनाइट भी है। जब आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट 2.5 मीटर्स के अंदर कभी भी नहीं आने वाला है तो आप 1.2 पे रखने का कोई मतलब नहीं है। क्या होगा जब आप अगर 1.2 पर रखते हो तो दिक्कत ये होती है कि ऑटो फोकस आपके सब्जेक्ट को फोकस करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगाएगा एज कंपैरेटिवली 2.5 पे रखने से। क्यों? क्योंकि उसको घूमना जो ज्यादा पड़ता है 1.2 और 2.5 के बीच में, वो उतना नहीं पड़ेगा, इसलिए फास्ट फोकस कर देगा। तो ये है स्विच इसीलिए क्योंकि आपकी फोकसिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे सभी टेली लेंसेस में होता है, वाइड एंगल में नहीं होता है, क्योंकि वाइड एंगल मोस्टली आप नजदीक के सब्जेक्ट्स को खींचते रहते हो तो ये फोकसिंग रेंज की फैसिलिटी उसमें नहीं रहती है। लेकिन टेली लेंसेस सभी में ये होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि ये फोकसिंग रेंज कौन सा रखना है। अगर आपका सब्जेक्ट काफी नजदीक आने के चांसेस है तो आप मिनिमम साइड रखिए, लेकिन आपका सब्जेक्ट नजदीक आने के चांसेस है ही नहीं तो उसे आप मैक्सिमम साइड रखिए ताकि आपकी फोकसिंग स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, जिसके कारण आपका कोई भी मोमेंट मिस नहीं होगा। होप इस छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। सी यू सून।